हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हम लोग छठा पाठ पढ़ रहे हैं, द्रव्य की संरचना। द्रव्य की संरचना पाठ का स्वाध्याय हम कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप स्वाध्याय लिखना सीखेंगे। आपको कैसे लिखना है यह जो है, चलो देखते हैं। स्वाध्याय पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है उचित पर्याय चुनकर नीचे दिए गए वाक्य पुनः लिखो। इसे आपको प्रश्न दिया गया है। इसमें अ नंबर है, ठोस के कणों में अंतर आणविक बल डॉट डॉट होता है। यहाँ पे आपको भरना है। 4 उत्तर दिए गए हैं। नंबर 1 कम से कम, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 अधिक से अधिक, नंबर 4 अनिश्चित। इसमें से एक उत्तर सही है, तो इसका उत्तर सही वाला लिख करके फिर से वाक्य लिखना है। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। नंबर 1 यहाँ पे जो है उत्तर दिया गया है, इस तरह से लिख के रखा गया है। आप इस तरह से लिखेंगे, ठोस के कणों में अंतर आणविक बल अधिक से अधिक होता है। इसमें से आपको 3 नंबर वाला उत्तर जो है सही करना है, अधिक से अधिक होता है, लिखकर वाक्य फिर से लिखना है। इसके बाद आप जो है दूसरा, इसमें आ प्रश्न है, ठोस पर बाह्य दाब देने पर उसका आयतन स्थिर रहता है। इस गुण धर्म को डॉट डॉट कहते हैं। इसका 4 उत्तर दिया है, ढलनशीलता, असंपीड्यता, प्रवाहिता, चौथा प्रत्यास्था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ठोस पर बाह्य दाब देने पर उसका आयतन स्थिर रहता है। इस गुण धर्म को प्रत्यास्था कहते हैं। ये 4 नंबर वाला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला भर देंगे। इसके बाद ई प्रश्न है, द्रव्यों का वर्गीकरण मिश्रण, यौगिक और तत्वहीन प्रकारों में करते समय डॉट डॉट इस मापदंड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 उत्तर दिया है, द्रव्य की अवस्था, द्रव्य की प्रावस्था, तीसरा द्रव्य की रासायनिक संरचना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य की रासायनिक संरचना। इसको भर के लिख देंगे। तो द्रव्यों का वर्गीकरण मिश्रण, यौगिक और तत्व इन प्रकारों में करते समय द्रव्य की रासायनिक संरचना इस मानदंड का उपयोग किया जाता है। इस तरह से भरकर लिख देंगे। इसके बाद ई है, 2 या 2 से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को डॉट डॉट कहते हैं। 4 उत्तर दिया है, मिश्रण, यौगिक, तत्व, उपधातु। इसका उत्तर इसमें से पहला मिश्रण भरना है। तो फिर से लिख देंगे उत्तर में, 2 या 2 से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को मिश्रण कहते हैं। इस तरह से ई का भी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ऊ का है, दूध या द्रव्य के डॉट डॉट प्रकार का उदाहरण है। तो इसमें 4 उत्तर दिए हैं, द्रव्य, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, निलंबन। तो जो दूध है ये विषमांगी मिश्रण है, तो यहाँ पर भर कर लिख देंगे, दूध या विलयन के विषमांगी मिश्रण प्रकार का उदाहरण है। यहाँ पे विषमांगी मिश्रण भरकर वाक्य फिर से लिख देंगे। अगला प्रश्न है, बड़ाऊ, पानी, पारा और ब्रोमीन इनमें समानता है क्योंकि तीनों ही डॉट डॉट हैं। क्या है? इसका उत्तर है द्रव पदार्थ, यौगिक, अधातु, तत्व। तो ये तीनों जो है द्रव पदार्थ हैं, पहला वाला भरा जाएगा। फिर से लिख देंगे उत्तर, पानी, पारा और ब्रोमीन इनमें समानता है क्योंकि तीनों ही द्रव पदार्थ हैं। इसके बाद ए वाला प्रश्न है, ए वाला, कार्बन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस यौगिक में कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, इनके बीच डॉट डॉट रासायनिक बंध होते हैं। इसमें 4 उत्तर है, 1 2 3 4। तो इसका उत्तर लिख देंगे, जो है इसका उत्तर होता है 2। तो दूसरा भर के लिख देंगे, कार्बन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस यौगिक में कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, इनके बीच 2 रासायनिक बंध होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, असंगत शब्द पहचान कर स्पष्टीकरण दो। संगत शब्द पहचानना है, उसका स्पष्टीकरण देना है। अ नंबर में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, चारों में से संगत कौन है? इसमें से असंगत शब्द पीतल है, क्योंकि ये अन्य तीनों जो सोना, चांदी, तांबा है, ये तीनों तत्व हैं, पीतल जो है मिश्रण है। इसके आगे चलेंगे, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, इस चारों में से कौन सा अलग है? इसमें से हाइड्रोजन अलग है, अन्य तीनों यौगिक हैं, हाइड्रोजन तत्व है। तो ये तीनों जो है, अन्य जो तीन है यौगिक है, हाइड्रोजन तत्व है, इसलिए अलग है। अगला ई जो प्रश्न है, दूध, नींबू का रस, कार्बन, इस्पात, इसमें से अलग क्या है? तो इसमें से अलग कार्बन है, बाकी जो है कार्बन इसमें अलग है, क्योंकि अन्य तीनों मिश्रण है, दूध, नींबू का रस, इस्पात ये मिश्रण है, कार्बन जो है तत्व है। अगला प्रश्न है ई, पानी, पारा, ब्रोमीन, पेट्रोल, इसमें से अलग कौन सा है? तो इसमें से पेट्रोल अलग है, अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक हैं, पेट्रोल इसमें अलग है। ऊ, शक्कर, नमक, खाने का सोडा, कॉपर सल्फेट, इसमें से शक्कर अलग है, अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक हैं। ऊ, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, इसमें से कार्बन अलग है, अन्य तीनों की संयोजकता एक वाले तत्व हैं, जो तीनों बाकी वे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इनकी संयोजकता एक होती है, एक संयोजकता वाले तत्व हैं, कार्बन अलग, इसलिए अलग है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, उत्तर लिखो। पहला प्रश्न अ है, वनस्पतियां सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल हरित लवक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इनके द्वारा ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले 4 यौगिक कौन से हैं? वे पहचान कर उनके प्रकार लिखो। इस तरह से प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ये जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, उसको कैसे लिखना है? लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, नीचे लिखेंगे 6CO2 यानी उसके नीचे कार्बन प्लस 6H2O, उसके नीचे पानी, यहाँ पे हम एरो करेंगे, एरो के ऊपर प्रकाश लिखेंगे, नीचे हरित लवक लिखेंगे, इसके सामने फिर से वापिस C6H12O6 लिख करके नीचे ग्लूकोज लिख देंगे और प्लस लिख करके फिर 6O2 लिख करके नीचे ऑक्सीजन लिख देंगे। इस तरह से इसको सीधी लाइन में लिखना है। इसके बाद ये जो है इसका स्पष्टीकरण देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज तथा क्लोरोफिल ये चारों यौगिक हैं। प्रकार इनका कैसा है? कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज है, अकार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी है, जटिल यौगिक क्लोरोफिल यानी हरित लवक है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आ है, इसमें पीतल इस मिश्र धातु के एक नमूने में आगे दिए गए घटक हैं, यानी तांबा 70% है, जस्ता 30% है, इसमें विलायक, विलेय और द्रव्य कौन से हैं? लिखना है, लिखो। उत्तर हो जाएगा पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें 70% तांबा तथा 30% जस्ता का समावेश होता है। तो अधिक परिमाण यानी अनुपात वाला विलायक है अर्थात तांबा, कम परिमाण अनुपात वाला विलेय है अर्थात जस्ता, अतः विलयन पीतल है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ई है, घुलनशील लवणों के कारण समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है। कुछ जल संग्रहों की लवणता पानी में लवणों का अनुपात इस प्रकार है, कि नीचे दिया है। लोडार सरोवर में 7.9%, प्रशांत महासागर का 3.5%, भूमध्य सागर में 3.8%, मृत सागर में 33.3%। इस जानकारी के आधार पर मिश्रण की 2 विशेषताएं स्पष्ट करो। इसका उत्तर लिखेंगे। पहला उत्तर है, पहला मिश्रण के घटकों यानी पानी में लवणों का अनुपात का परस्पर रासायनिक संयोग नहीं होता है। दूसरा, घटकों का भारात्मक अनुपात निश्चित नहीं होता है। तीसरा है, घटकों को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न लिखेंगे, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। ऐसा उदाहरण लिखना है 2-2। यहाँ पे अ है, द्रव अवस्था वाले तत्व, इनके 2-2 उदाहरण देना है। तो उत्तर हो जाएगा पारा यानी Hg, ब्रोमीन यानी Br2। आ है, गैसीय अवस्था वाले तत्व, इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन यानी H2, ऑक्सीजन यानी O2। ई हो जाएगा, ठोस अवस्था वाले तत्व यानी लोहा Fe, तांबा Cu, चांदी Ag। दो ई है समांगी मिश्रण वाला, तो इसमें समांगी मिश्रण वाला हो जाएगा समुद्र का पानी, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। इस तरह से इसको हम नाम लिख देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे। ऊ है कलिल, कलिल में आता है दूध और रक्त। ऊ सेंद्रीय यौगिक लिखना है, तो इसमें आएगा ग्लूकोज, यूरिया। ए जटिल यौगिक में लिखना है तो इसमें लिखेंगे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। आई में असेंद्रीय यौगिक लिखना है, असेंद्रीय हो जाएगा सोडा, जंग चूने का पत्थर।
ओ में उपधातु का नाम लिखना है, उपधातु यानी सिलिकॉन अर्सेनिक हो जाएगी। और एक संयोजकता वाले तत्व का नाम लिखना है, तो हो जाएगा सोडियम Na, पोटेशियम K, क्लोरीन Cl। अंग हो तो यहाँ पे अंग दिया गया है, 2 संयोजकता वाले तत्व का नाम लिखना है, इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम यानी Mg, कैल्शियम यानी Ca। इस तरह से जो है ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां है, आगे दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उस यौगिक के घटक तत्वों के नाम और संकेत लिखो तथा उनकी संयोजकता पहचानो। यहाँ पे KCl, HBr, MgBr2, K2O, NaH, CaCl2, CCl4, HI, H2S, NaS, FeS, BaCl2। इस तरह से जो है तत्वों के अणुसूत्र दिए गए हैं। इसके आधार पर हम इनकी यौगिक और संकेत सब लिखेंगे, संयोजकता बताएंगे। तो इसके लिए हमें पहले जो है टेबल बनाना है। पहले में क्रमांक लिखेंगे, अणुसूत्र को क्या दिया गया है उसको लिखेंगे, इसमें कौन कौन से घटक तत्व है उसको लिखेंगे, घटक तत्व नाम संकेत सब यहाँ पे लिखेंगे। इनकी संयोजकता के लिए अलग से एक कॉलम बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे पहला है KCl, KCl में आता है पोटेशियम क्लोरीन, ये घटक तत्व है। संकेत है इसका K, पोटेशियम का K, क्लोरीन का Cl। संयोजकता पोटेशियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है। दूसरा इसमें जो दिया गया है HBr, HBr में जो है घटक तत्व है हाइड्रोजन और ब्रोमीन। हाइड्रोजन का संकेत है H, ब्रोमीन का संकेत है Br। हाइड्रोजन में की संयोजकता 1 है, ब्रोमीन की संयोजकता भी 1 है। तीसरा है MgBr2, इसमें तत्व है घटक तत्व है मैग्नीशियम और ब्रोमीन। मैग्नीशियम का संकेत है Mg, ब्रोमीन का संकेत है Br। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, ब्रोमीन की संयोजकता 1 है। चौथा है K2O, K2O में घटक तत्व है पोटेशियम और ऑक्सीजन। पोटेशियम का संकेत है K, ऑक्सीजन का संकेत है O। पोटेशियम की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इस तरह से इसको लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें 5वां है NaH, NaH इसके घटक तत्व है सोडियम, हाइड्रोजन। सोडियम का संकेत है Na, हाइड्रोजन का संकेत है H। सोडियम की संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है। अगला है CaCl2, CaCl2 के तत्व हैं कैल्शियम, क्लोरीन और जो है कैल्शियम का संकेत है Ca, क्लोरीन का संकेत है Cl। कैल्शियम की संयोजकता 2 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है। अगला है CCl4, तो इसमें घटक तत्व हैं कार्बन और क्लोरीन। कार्बन का संकेत है C, क्लोरीन का संकेत है Cl। कार्बन की संयोजकता 4 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है। अगला है HI, इसमें हाइड्रोजन है, इसके तत्व हैं घटक तत्व हाइड्रोजन और आयोडीन है। हाइड्रोजन का संकेत है H, आयोडीन का संकेत है I। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, आयोडीन की भी संयोजकता 1 है। अगला प्रश्न है H2S, H2S में तत्व हैं घटक तत्व हैं हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन का संकेत है H, सल्फर का संकेत है S। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, सल्फर की संयोजकता 2 है। अगला है Na2S, इसके घटक तत्व हैं सोडियम और सल्फर। सोडियम के संकेत है Na, सल्फर का संकेत है S। सोडियम की संयोजकता 1 है, सल्फर की संयोजकता 2 है। अगला है Fe, यानी इसमें घटक तत्व है लोहा और सल्फर। लोहा का संकेत है Fe, सल्फर का संकेत है S। लोहा की संयोजकता 2 है, सल्फर की संयोजकता भी 2 है। अगला है BaCl2, इसमें जो है घटक तत्व है बेरियम और क्लोरीन। बेरियम का संकेत है Ba, क्लोरीन का संकेत है Cl। बेरियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है। इस तरह से ये जो है हम टेबल भर देंगे। 5वां प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां, कुछ द्रव्यों की रासायनिक संरचना नीचे तालिका में दी गई है। इसके आधार पर द्रव्यों का मुख्य प्रकार निश्चित करना है। तो यहाँ पे द्रव्य के प्रकार लिखना है। यहाँ पे समुद्र का पानी और रासायनिक संरचना दूसरे कॉलम में दी गई है। द्रव्य का प्रकार हमें पहचान कर यहाँ पे लिखना है। इसका उत्तर हम आगे लिखेंगे। जो है द्रव्य का नाम, रासायनिक संरचना, द्रव्य का मुख्य प्रकार, यहाँ पे उत्तर लिख के आपको दिया गया है। यहाँ पे समुद्र का पानी, इसकी रासायनिक संरचना है H2+ NaCl+ MgCl2+। इस तरह से समुद्र का पानी, ये जो है द्रव्य का प्रकार है मिश्रण। ऊर्ध्वपातित पानी,
इसका जो है रासायनिक संरचना H2O है, यह यौगिक है। गुब्बारे में भरी हाइड्रोजन गैस, इसकी रासायनिक संरचना H2 होती है, तत्व है। LPG सिलेंडर में भरी हुई गैस, इसकी रासायनिक संरचना C4H10 प्लस C3H8 होता है, यह एक मिश्रण है। खाने का सोडा, यह रासायनिक संरचना है NaHCO3, यह यौगिक है। शुद्ध सोना, इसकी संरचना है Au, ये तत्व है। ऑक्सीजन की नलियों में भरी गैस, इसकी संरचना O2 है, यह तत्व है। कांसा, इसकी संरचना Cu प्लस Sn है, यह मिश्रण है। हीरा, इसकी संरचना C है, ये तत्व है। कॉपर सल्फेट नीला तोता, इसकी संरचना है CuSO4, ये यौगिक है। चूने का पत्थर, इसकी संरचना है CaCO3, यह यौगिक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी संरचना है HCl प्लस H2O, ये मिश्रण है। इस तरह से छठा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है वैज्ञानिक कारण लिखो। इस प्रश्न पर अ दिया गया है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता करती है, परंतु पानी आग बुझाने में सहायता करता है, इसका कारण लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा पहला, पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है। दूसरा, यौगिकों में उसके घटक तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं, बल्कि घटक तत्वों के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तीसरा है, इसलिए हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन ज्वलन सहायक होते हुए भी इन दोनों से निर्मित पानी न तो ज्वलनशील है और न तो ज्वलन में सहायक है, बल्कि वह आग बुझाने में सहायता करता है। इस तरह से उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आ, कलिल के घटक पदार्थ छानने की क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसका उत्तर हो जाएगा पहला। इसमें लिखेंगे नंबर 1 डालकर, प्रत्येक कलिल अर्थात कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2 लिखेंगे, कलिल के कणों का आकार व्यास लगभग 10⁻⁻5 मीटर होता है। नंबर 3 लिखेंगे, सामान्य छन्नक पत्रों के छिद्रों का व्यास अधिक अर्थात 10⁻⁻5 मीटर से अधिक होने के कारण कोलाइड के कण उस पर अटकते नहीं है, इसलिए किसी कलिल के घटकों को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से इसका आ हो गया प्रश्न नंबर 7 का। आगे देखेंगे जो है प्रश्न नंबर 7 का ही, नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा, नमकीन ऐसे सभी स्वाद होते हैं और वह गिलास में डाल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पहला, नींबू का शरबत वास्तव में एक मिश्रण है। यह नींबू के रस, पानी, शक्कर तथा साधारण नमक आदि से बनाया जाता है। दूसरा हो जाएगा, यह शरबत बनाते समय कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा है, हम जानते हैं कि किसी मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म पाए जाते हैं, तो नींबू के शरबत में भी उसके घटक पदार्थों यानी नींबू, शक्कर, नमक के गुणधर्म पाए जाते हैं, इसलिए नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा तथा नमकीन आदि स्वाद होते हैं। अगला है ई, ठोस अवस्था वाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन के गुणधर्म होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पहला, घटक कणों यानी परमाणु अणुओं के मध्य बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। दूसरा है, ठोस में इन कणों को निश्चित स्थान पर एकत्रित गठन करके रखने के लिए ये बल पर्याप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप ठोस अवस्था वाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन का गुणधर्म होता है। इस तरह से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है जो है 8वां प्रश्न, नीचे दिए गए तत्वों की जोड़ियों से प्राप्त होने वाले यौगिकों के अणुसूत्र तिर्यक गुणन पद्धति से प्राप्त करना प्रश्न दिया गया है। इसमें अ है, सी संयोजकता 4 दी गई है, वह Cl संयोजकता 1 दी गई है। इसके आधार पर हमें तिर्यक गुणन से जो है इनकी पद्धति से इनका अणुसूत्र प्राप्त करना है। तो सोपान 1 लिखेंगे, घटक तत्वों का संकेत C और Cl। सोपान 2 लिखेंगे, तत्वों के नीचे उनकी संयोजकता यानी C और Cl के नीचे C की संयोजकता 4 है, Cl की संयोजकता 1 है, लिख देंगे। सोपान 3 में जाएंगे, संयोजकता का तिर्यक गुणा करेंगे, तो जो है ये हमने लिखा है जैसे उसी तरह रहेगा, C और Cl, C की नीचे 4, Cl के नीचे 1 लिखा है। तिर्यक यानी जो है तिर्यक इस तरह से तीर लगा देंगे, तीर लगा देंगे और गुणा करेंगे, तो C का 1 के साथ गुणा होगा तो C आ जाएगा, Cl का 4 के साथ गुणा हो जाएगा तो Cl4 हो जाएगा। इस तरह से हमें अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा। अगला है आ, N की संयोजकता 3 है, व H की संयोजकता 1 है। इसके आधार पर हम जो है अणुसूत्र प्राप्त करेंगे गुणन
पद्धति से पहला सोपान हो जाएगा घटक तत्वों का संकेत लिखेंगे। इसमें n और h दिया है तो n h लिख देंगे। तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखेंगे। n और h की n 3 है और h 1 है, लिख देंगे। संयोजकता का तिर्यक गुणा करेंगे n का 1 के साथ और जो है h का 3 के साथ तिर्यक गुणा यानी तीर लगा देंगे और गुणा करेंगे। n का 1 के साथ गुणा करने पर n आता है और h का 3 से गुणा करेंगे तो H3 आता है, तो हमारा अणुसूत्र हो जाएगा NH3। इस तरह से जो है हो जाएगा। इसके बाद C संयोजकता 4 है, वह की संयोजकता 2 है। तो इस तरह से सोपान 1 में घटक तत्वों का संकेत लिखेंगे C और यहाँ पे इसका जो है O है दिया गया है। सोपान 2 में तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखेंगे यानी C का जो है यहाँ पे दिया गया है C का 4 और O का 2, तो लिख देंगे। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे C का 2 से O का 4 से, तो हमें C2O4 प्राप्त हो जाएगा। अंतिम इनका जो अंतिम अणुसूत्र जो होगा उसको हम इसमें देखेंगे कि इसका अंतिम अणुसूत्र में घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या न्यूनतम यानी पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। अतः सूत्र CO और O4 को हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देने पर हमें अंतिम अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा CO2। अगला ई है Ca संयोजकता 2 है, वह O की संयोजकता 2 है। तो इसके आधार पर सोपान 1 पर हम क्या लिखेंगे, घटक तत्वों का संकेत लिखेंगे यानी Ca और O। नीचे लिखेंगे सोपान 2 में इनपे जो संयोजकता Ca की 2 है और O की 2 है, लिख देंगे। अब सोपान 3 में संयोजकता का तिर्यक गुणा करेंगे, तो तीर लगा करके तिर्यक गुणा करेंगे Ca का 2 के साथ O का 2 के साथ। तिर्यक गुणा करने के बाद मुझे सूत्र मिलेगा क्या, Ca2 लिख देंगे और O2 मिलेगा, O2 लिख देंगे। अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 कट जाता है, तो उचित अंक 2 से भाग दे देंगे तो अणुसूत्र में मिल जाएगा CaO। इस तरह से हमारा जो है सभी अणुसूत्र प्राप्त हो जाएंगे तिर्यक गुणन पद्धति से। इस तरह से हमारा ये जो है स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा और मैं यहीं पे अपना सेशन भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।